उनको जलाल दे रहे हैं। खुदा तेरे लोगों को खुदा तेरे मुतल्लिक बता रहे हैं, उन सब के लिए बरकत की दुआ करती हूँ। खुदा पूरी दुनिया में तेरे कौम को, खुदा मसीही लोगों को जो आज शाद हैं, खुश हैं, खुदा अपनी निजात पर शादियाने में जा रहे हैं, उन सब के लिए भी खुदा बरकत की दुआ करती हूँ। तेरा शुक्र करते हैं खुदा। हम तो पहले ही खुदा बादशाह के बच्चे हैं खुदा, लेकिन खुदा अभी तक जिन्होंने तुझे खुदा कबूल नहीं किया, जिन्होंने खुदा जो तुझ पर ईमान नहीं लाए, उनको भी अपने खुदा हक में और खुदा अपनी उस हुकूमत के अंदर खुदा दे दे, ताकि खुदा हर एक घुटना तेरे सामने झुके। Bearing gifts, we travel so far. Fields and fountains, moor and mountains, following yonder star. Oh, star of wonder, star of light, star with royal beauty bright. Westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. Born a king on Bethlehem's plain, gold I bring to crown him again. King forever, season never, over us all to reign. Oh, Star of wonder, star of light, star with royal beauty bright. Westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. और ऐ भाइयों, हम तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि जो तुम में मेहनत करते और खुदावंद में तुम्हारे पेशवा हैं और तुमको नसीहत करते हैं, उन्हें मानो और उनके काम के सबब से मोहब्बत के साथ उनकी बड़ी इज्जत करो। तो सारा साल खुदा के खादम जो हैं वो हमारे लिए काम करते हैं। तो मैं पर्सनली तो नहीं अभी, लेकिन ये हमारी बहनों की जो इबादत है उसमें हर साल हमारा ये है कि हम बस सबको थोड़ा सा टोकन ऑफ लव देते हैं। जो तस्वीर रखता है, जो बन कूदे में से होकर गुजरता है, जो कलाम हमारी जिंदगी में जड़ पकड़ता है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, उसके नाम अक़दस के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। आइए कलाम अक़दस में से चंद एक बातें मेरे साथ देखिएगा। कल भी हमने कुछ अलग बात की थी। तो अक्सर हम बात करते रहते हैं जो खास वर्सेस या न्यू टेस्टामेंट में पैदाइश के ताल्लुक से, यीशु के जन्मदिन के ताल्लुक से, चरनी के ताल्लुक से और मरियम के ताल्लुक से और फरिश्तों के ताल्लुक से, और फिर और बड़ी पर्सनैलिटी हैं जो क्रिसमस के साथ जुड़ी हुई हैं, यीशु की पैदाइश के साथ जुड़ी हुई है। जितने लोग रात को मिडनाइट सर्विस में थे उन्होंने एक और नई बात सीखी। वो क्या थी भला? यूसुफ को हमने सिर्फ टेबलों में खड़ा करने का रोल दिया हुआ, ऐसे ही नहीं, मैं गलत तो नहीं कह रहा। हमारा फोकस होना भी चाहिए यूसुफ पर, मुकद्दसा मरियम पर भी होना चाहिए,
फरिश्तों पर भी होना चाहिए, पिडरियों पर भी होना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा कि यूसुफ के बारे में लिखा है वो रास्तबाज शख्स था। मैं ये नहीं कहता कि यूसुफ के बगैर यीशु मसीह की पैदाइश नामुमकिन थी, लेकिन वो एक पूरा हिस्सादार यीशु की पैदाइश में। हमने सीखा था ही वाज रिस्पॉन्सिबल मैन, उसने जिम्मेदारी ली, जिम्मेदारी से भागा नहीं, और एक बड़ी जिम्मेदारी ली कि एक ऐसी औरत को कबूल किया जो शादी से पहले प्रेग्नेंट। ये उस ईमानदारी और उस रास्तबाजी का निशान है, ये उसने ऐसा। और आगे जाके हम देखा था कि जैसा फरिश्ता ने कहा उसने वैसा ही किया। तो मैं समझता हूं क्रिसमस के मौका पर यूसुफ की पर्सनैलिटी भी बरसरे इक़्तिदार है, बरसरे उस जलाल है, उसकी अहमियत को हम पीछे नहीं रख सकते। तो उसने क्योंकि यीशु मसीह के पैदाइश और खुदा के प्लान के लिए अपने आप को पेश किया। आइए यीशु मसीह की ज़ाते इलाही को एक और तरह के पहलू से देखें। चंद एक हवाले हो सकते हैं, अक्सर हम एक ही वर्ष पे बात करते हैं, तो आइए हम खुदा के कलाम में से चंद एक बातों पर गौर करें जो मेरे नज़दीक मुनफरद होंगी। आम रूटीन में हम इन पे बात करते होंगे, लेकिन क्रिसमस पे शायद हम क्रिसमस की ही बात करते हैं या चलने की। तो बताना ये चाहता हूं कि यीशु मसीह की ज़ाते इलाही के लिए, यीशु मसीह की ज़ाते इलाही में अगर हम देखें तो उसको कलामे अक़दस इस तरह खोल कर बयान करता है, और उसके बारे में कई एक नाम, टाइटल, अलकाब दे दिए गए हैं। ठीक है, फरिश्तों ने आकर कहा कि वो खुदा का बेटा होगा। ठीक है, नबिश्तों ने बताया कि वो बादशाह होगा। ठीक है, नबियों ने बताया कि वो काहिन होगा। इस तरह कलामे अक़दस बार बार बताता है कि कोई एक शख्सियत है, कोई एक जात ऐसी है जिसकी तरफ सारे इशारा। बाइबल मुकद्दस एक सेंटर, एक नुक्ते के गिर्द घूमती है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा। इस इकलौते बेटे की ज़ाते इलाही में चार मुनफरिद बातें, मुख्तलिफ और मुनफरिद बातें हम देखेंगे। कई एक बार हम किसी तरह की एबिलिटी रखते हैं, किसी तरह की हमारे अंदर गिफ्ट होता है, जिस तरह सिस्टर मीटिंग में बात कर रही थी कि मल्टीपल गिफ्ट्स। ठीक है, और यीशु मसीह की ज़ाते इलाही में बेबहा चीजें हमें नजर आती हैं जिनका हम बयान करना शुरू हो जाए तो वो बयान करने से, लेकिन हम चार खास नुकात पे बात करें। पहला नुक्ता आप हवाले नोट कर दीजिएगा, शायद हम सारे हवाले ना पढ़ें। पहला नुक्ता है, बाइबल बताती है कि जब खुदा ने अपनी कौम को चुना तो उसमें एक टाइम ऐसा आया कि खुदा ने बनी इस्राएल कौम पर काजी मुकर्रर किया, जज। ओके, वो क्या करते थे? वो कौम का इंसाफ करते थे, वो कौम के फैसले करते थे, वो कौम के डिसीजंस लेते थे। लेकिन याद रखिएगा, कोई भी शख्स जो दुनिया में कितना भी बड़ा जज है, कहीं ना कहीं वो कमजोर है। एक ऐसा जज, एक ऐसा काजी और एक ऐसा इंसाफ करने वाला जिसके बारे में बाइबल बताती है, वो मेरा और आपका यीशु है। आमीन। उसके बारे में कलाम गवाही देता है कि वो रास्ते के साथ क्या करेगा? कौमों की अदालत करेगा। और मुकाशवा की किताब के मुताबिक कि वो तख्त पर बैठकर क्या करेगा? आइए उस अब्दी जज के लिए, अब्दी प्रॉफिट के लिए, अब्दी बादशाह के लिए, प्रीस्ट के लिए खुदा का शुक्र। मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से
आप सबको क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक हो। मैरी क्रिसमस टू यू। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ आज के इस खास दिन के लिए। उसके जन्मदिन के दिन को हम आज मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं और हर जगह पर खुदा की खुशियों को, खुदा की पहली आमद की खुशियों को मनाया जा रहा है। और ये उसकी पहली आमद जो है यही वजह बनी इस दुनिया में उसके आने के सबब से कि वो दोबारा हमारे साथ भी हमें रहने के लिए भी आएगा। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और ख़ास तौर पर एक बात जो मेरे दिल में आई थी कि कहीं पे इस बारे में बात भी की जाती है कि हम क्रिसमस का केक काटते हैं, जगह पर जगह घरों में हर जगह केक काटते हैं। तो इसकी ये हम केक क्यों काटते हैं? केक की जो रस्म है वो क्यों की जाती है? केक की रस्म की जाती है कि सालगिरह को मनाने के लिए, और ये स्पेशली जो जिंदा होते हैं ना उनके लिए की जाती है। तो हमारा यीशु जिंदा है, तो हमें इन केक कटिंग से और उसकी सारी खुशियों को मनाने से जो है हम उसके नाम को जरूर मना देते हैं। परसों एक मैं सरमन सुन रहा था, उसमें पास्टर साहब ने बात की, मैं बिल्कुल जेल में नहीं है कौन से खुदा के खादम थे, तो उन्होंने कहा कि ये यीशु मसीह वो वाहिद हस्ती है जो बादशाह पैदा हुआ है। शहजादे पैदा होते हैं, बादशाहों के बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन यीशु मसीह वाहिद हस्ती है जो बादशाह पैदा हुआ। तो उस बादशाहों के बादशाह के लिए जो बादशाह वो हमारे चर्च को एक खूबसूरत कलीसिया बना रहा है, जिसको लेने के लिए वो आ रहा है। और खुदा उनके फजल से इसी तरह बाकी कलीसियाओं में भी खुदा उनके नाम की जलाल के लिए काम हो रहा है और वो मुझे और मेरे ख़ानदान को भी इसके लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ। और ख़ास तौर पर अगेन मैं हमेशा जब भी मैसेज देता हूँ मैं अपने भाई पास्टर तारिक अहमद का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, क्योंकि उनके विजन से और उनकी सपोर्ट से और आप सब लोगों की सपोर्ट से मिलजुल कर ये खुदा की खिदमत का काम हो रहा है। और ग्रेस वर्ल्ड फेलोशिप चर्च, पास्टर सैम और बाकी सारी कलीसियाओं को और मुझे और मेरे फैमिली को भी दुआ में याद रखें। और आप सबको बड़ा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। हम ग्रेस वर्ल्ड फेलोशिप चर्च की आज की सारी सर्विस के लिए, प्रस्तुत के लिए, तो दूरों नज़दीक से तेरे लोग आए हैं उनके लिए शुक्रगुजार, और सबसे बढ़कर इस ऑफरिंग के लिए जो तेरे लोगों ने दी है।